बिलाखिर आज नैब ने फैसला सुना दिया इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। BBC ने एक रिपोर्ट पेश की है आज अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से मकाफ़ात अमल कुदरत का, जिसमें जवाद अहमद की अहलिया जो है वो बिजली चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई हैं और फैसल वाडा की जो वाइफ है उन्होंने तलाक के 15 दिन के अंदर ही निकाह कर लिया। ये तमाम खबरें आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अता हुसैन मलिक ऑफिशियल। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है और पिछले व्लॉग में मैं जिक्र भी कर चुका हूं कि 3 बार ये फैसला मौखर हुआ है 190 मिलियन पाउंड केस का, और आज एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में ये फ़ैसला सुना दिया है इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। ये फ़ैसला पहले 3 दफ़ा मौखर हो चुका है। 18 दिसंबर को ये फ़ैसला महफूज हो चुका था, लेकिन 3 मुख्तलिफ डेट्स दी गई अदालत की तरफ से और बिल आखिर आज ये फ़ैसला सुना दिया गया और इमरान खान को मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया। ये एक्चुअल में ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है और 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला, ये उस 450 कनाल एराज़ी से मुतल्लिक है जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन की जानिब से अल-कादिर यूनिवर्सिटी को दी गई थी। और कौमी एहतसाब ब्यूरो का ये दावा था और ये इल्ज़ाम आयद था इमरान खान पे कि ये अराज़ी एक अतिया की अराज़ी नहीं है, बल्कि ये इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान एक निजी एक खुफिया मुआहदा है जिसके तहत ये अराज़ी दी गई है। और इसका ये इल्ज़ाम जो है 190 मिलियन पाउंड केस का, ये बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई वो रकम है जो बहरिया टाउन कराची केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस सोसाइटी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। ये है वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी अल-कादिर ट्रस्ट, जो ये केस एक्चुअली वो है। अब इस पे जो हुकूमत का बयानिया है, हुकूमत कहती है कि इस पर PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से और उनके वकला की तरफ से कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए, जिस वजह से उन पर यह इल्ज़ाम आयद है कि ये एक मिली भगत की है उन्होंने मलिक रियाज के साथ, जिस वजह से वो मुल्ज़िम ठहरे और उन पे उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इसके बरक्स जो PTI के कारकुन हैं या PTI की जो काबीना है, उन्होंने ये बात की है कि ये सरासर एक सियासी सज़ा है। ये इमरान खान को पहले भी इंतकाम लेने की कोशिश की गई है और दोबारा इसमें अल-कादिर ट्रस्ट में उन्होंने उसको सज़ा सुनाई है। पिछले जितने भी केस थे उसमें इमरान खान बरी हो गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा किसी न किसी केस में इमरान खान को नामज़द करना था, जो उनके सामने ये अल-कादिर ट्रस्ट का केस आया है, जिसमें जो उनके वकला हैं उनकी जो मेन स्टांस था वो ये था कि वफाकी काबीना का जो फ़ैसला है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता और ये बात आइन पे शामिल है। ये सबसे पहला स्टांस था और मैं समझता हूँ कि इस स्टांस की बजाय अगर वो काफ़ी हद तक कोई शवाहिद दे देते इस हवाले से तो उनका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन उन्होंने आइन के शेक को ज़ेर बहस रखा शुरू से ही कि वफाकी काबीना का कोई भी फ़ैसला अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो लतीफ़ खोसा हैं रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो रकम है ये इमरान खान के ज़ाती अकाउंट में मौजूद नहीं है, बल्कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है और हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि ये रकम वहाँ से सरकारी ख़जाने के पास जमा करवा सकती है। तो उनको फिर ये एतराज़ क्यों है कि ये इमरान खान को उन्होंने सज़ा सुनाई है? ये इमरान खान को सज़ा नहीं सुनानी चाहिए क्योंकि ये रकम ऑलरेडी हुकूमत के पास मौजूद है। तो इस हवाले से अभी बहुत
गहमा गहमी भी पाई गई है और मुख्तलिफ वकला का ये ख्याल है कि इमरान खान अगर रहम की अपील करते हैं जरदारी सदर आसिफ अली जरदारी के पास तो मे भी उन्हें रिलीफ मिल जाए और उस रहम की अपील पर गौर करे और इमरान खान को इस सज़ा से निजात दिला सके। लेकिन ये अभी फ़िलहाल अफवाहें हैं, देखें क्या होता है। नाजरीन, अगली खबर हमारे पास है कि BBC ने एक रिपोर्ट पेश की है अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से। उन्होंने आज ये रिपोर्ट शाया की कि एक्चुअली में अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है क्या और ये कैसे काम कर रही है और इसकी फंड्स जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 85 किलोमीटर दूर जेहलम के पास सुहावा के करीब एक वीरान जगह पे है जहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है और वहाँ ये यूनिवर्सिटी मुकीम है। और इस यूनिवर्सिटी में 200 से ज़ाहिद तलबा और तलबात जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसके 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर हैं और जो 10% स्टूडेंट्स हैं वो पार्शली फीस जो है वो देते हैं। अब यहाँ एक बयान है अता तारड़ साहब का। उन्होंने 2 रोज़ कबल एक बयान दिया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ एक नाम है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही वहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये अता तारड़ साहब के मुंह पे एक तमांचा है जो BBC ने मारा है कि एक वफाकी वज़ीर इत्तलात एक ऐसी बेबुनियाद खबर फैला रहा है जो हकीकत से मावरा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है ये यूनिवर्सिटी और इसमें 200 से ज़ाहिद तलबा और तलबात पढ़ रहे हैं, जिनमें से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कॉलरशिप पर हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। अच्छा, BBC ने उसमें उन तलबा का रद्द-ए-अमल भी लिया कि आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो केस चल रहा है इसमें आपकी स्टडी। तो उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स ने ये बात की कि हमारे किसी के कोई 5th सेमेस्टर हो चुके हैं, कोई 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, कि हमने अपना वक्त दिया है, पैसा इसमें नो डाउट हमने नहीं दिया, लेकिन हमने अपना कीमती वक्त दिया। अगर ये अल-कादिर ट्रस्ट केस में हुकूमत इसे बैन कर देती है यूनिवर्सिटी को, तो उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्या वो अपनी स्टडी जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? इस हवाले से जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के इस टाइम डॉक्टर अमजद रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि जो इसका मंथली एक्सपेंडिचर है इस यूनिवर्सिटी के ये तकरीबन 40 से 50 लाख है, लेकिन जब से ये केस लगा है उस वक्त से लेकर अब तक हमारे पास कोई फंड नहीं आए, जिस वजह से आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। और हुकूमत अगर इस केस के से बाद इस यूनिवर्सिटी को बंद कर देती है तो तलबा की जो तालीम है वो मुतासिर होगी और मज़ीद जो तालिब इल्म है वो तालीम जारी नहीं रख सकते, जिस वजह से हमें इस यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा और बच्चों के जो 4 साल 3 साल जिनके हो गए स्टडी पे वो ज़ाया हो जाएंगे और हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये उनके बहुत एक अहम खदशात है और होने भी चाहिए बहैसियत चांसलर कि अगर इस केस के बाद ये कादिर यूनिवर्सिटी बंद होती है तो उन तलबा का क्या होगा कि जो वहाँ ज़ेर तालीम है। ये एक क्वेश्चन मार्क है अरबाब इख्तियार के लिए भी कि आपने अगर वो केस इमरान खान को मुवर्रद इल्ज़ाम ठहरा दिया है, लेकिन अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है उस हवाले से हुकूमत उसे ऑन करे और उसे ले के चले ताकि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो महफूज रहे। अगली खबर हमारे पास है जी मकाफ़ात अमल के हवाले से। अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इंतकाम ज़रूर लेती है इंसान से। यहाँ 2 शख्सियात हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। एक तो है जी जवाद अहमद जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। उनकी अहलिया लाहौर में उनका एक ब्यूटी पार्लर है, वो बिजली चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई हैं। वापडा ने लेस्को ने उधर वहाँ इंस्पेक्शन की, रूटीन इंस्पेक्शन की और देखा कि वो जो बिजली जा रही है उस ब्यूटी पार्लर में, सैलून में, वो मीटर के थ्रू नहीं जा रही बल्कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। अब जवाद अहमद साहब ये कहते थे कि इमरान खान एक चोर है। अल्लाह ताला ने वही इंतकाम उनको उनके घर से दिया कि चोर वो नहीं है, चोर एक्चुअली आप हैं और आप इस टाइम अवाम के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने, मीडिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। रंगे हाथों आप पकड़े गए हैं। इमरान खान चोर है या नहीं है ये फैसला तो अदालतें कर रही हैं, जिनको तोशाखाना केस में बरी भी कर दिया गया है। तो अभी इस टाइम जो है आप और आपके घर वाले जो वो चोर डिक्लेयर हो चुके हैं और रंगे हाथों आप पकड़े गए हैं।
तो इंसान को कभी गरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा एक आजिज़ मिजाजी के साथ रहना चाहिए। किसी के ख़िलाफ़ आप बयानबाजी कर रहे हैं तो आप ये देखें कि क्या वाकया ही वो उसने जुल्म किया है या उसने ये जुर्म किया भी है कि नहीं। तो आप मीडिया पे आके बहुत बबांगे दोहल ये दावे कर रहे थे कि वो चोर है और आज चोरी आपके घर से निकली है, इट मीन्स के आप चोर हैं। अगली खबर हमारे पास है जी फैसल वाडा साहब, जो इमरान खान के खिलाफ इद्दत निकाह केस में बहुत बढ़ चढ़ कर उन बयान देते थे। तकरीबन हर रोज़ ही उनका कोई ना कोई बयान आता था इमरान खान और बुशरा बीबी का कि इमरान खान ने दौरान इद्दत बुशरा बीबी से निकाह किया है और ये इस्लाम की तालीमात के अगेंस्ट है। और उन्होंने इसको हर जगह जाके मीडिया पे एक्सपोज भी किया इमरान खान को और उसके ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी की। और आज ख़ुद देखें जी फैसल वाडा साहब की जो वाइफ है उन्होंने 15 दिन तलाक के बाद आज दूसरी शादी कर ली है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी एक इंतकाम है फैसल वाडा साहब के लिए भी कि जो बहुत ज़्यादा बोलते भी थे इमरान खान के ख़िलाफ़। अच्छा, आप इन दोनों पहलुओं पे गौर करें कि जिसने अब जवाद अहमद ने चोरी के इल्ज़ाम लगाया तो उनके घर से उनकी जो वाइफ हैं जो बिजली चोरी में वो मुलविस पाई गई और फैसल वाडा ने उन पे निकाह इद्दत के दौरान निकाह का इल्ज़ाम लगाया और उनकी बीवी ने भी आज वही काम कर दिया, दौरान इद्दत उन्होंने निकाह कर दिया। तो उस पर फैसल वाडा साहब आप अगर कुछ बयान करना चाहें, अपने इज़हार ख्याल करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, वो इंसान को, वो जालिम को कभी भी माफ़ नहीं करती, ठीक है। और किसी भी मजलूम पे अगर आप इल्ज़ाम तराशी करेंगे, ये अदालत का काम है कि इमरान खान ने जुर्म किया है तो अदालत उसको सज़ा देगी, लेकिन आप बहैसियत एक सेनेटर आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती कि आप किसी की निजी ज़िंदगी में जाकर इस कदर इन्फ्लुएंस हों और इस कदर आप उसके ख़िलाफ़ बात करें कि वो बातें कल आपके घर से होना शुरू हो जाए। तो ये मीडिया के सामने आ गई हैं। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और किसी पे भी इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगाना चाहिए। आज के व्लॉग में इतना ही। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी ज्वाइन करें और हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।